ओम शांति। 26 अप्रैल 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। प्रश्न, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? उत्तर, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आंखें धोखा न दे। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि न जाए। बुद्धि में जरा भी विकारी शीशी संकल्प न चले। ये है मेहनत। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। हर एक बात एक हद की होती, दूसरी बेहद की होती। इतना समय तुम हद में थे, अब बेहद में हो। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है। बेहद की बादशाह के लिए पढ़ाई है। इससे बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप भगवान। शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है, फिर अपनी उन्नति के लिए भी कुछ करना होता है। बहुत लोग नौकरी करते, फिर उन्नति के लिए पढ़ते रहते। वहां तो हद की उन्नति, यहाँ बेहद के बाप के पास बेहद की उन्नति। बाप कहते हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। बुद्धि से समझते हमको बेहद की सच्ची कमाई अब करनी है। कहाँ? यहाँ तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे तो हद की कमाई की बातें भूलती जाएंगी। सब समझ जाएंगे कि अब विनाश होना है। विनाश नजदीक आएगा तो भगवान को भी ढूंढेंगे। विनाश होता है, जरूर स्थापना वाला भी करने वाला भी होगा। बाप कहते हैं दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती, भगवान को ढूंढते रहते। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हो। हॉस्टल में वह स्टूडेंट रहते जो पढ़ते हैं, परंतु ये हॉस्टल तो न्यारी है। इस हॉस्टल में कोई ऐसे ही रहते हैं जो शुरू में चले आए वह रह गए, ऐसे ही आ गए, वैरायटी आ गए। ऐसे नहीं कि सब अच्छे आए। छोटे छोटे बच्चे भी तुम ले आए थे, तुम बच्चों को संभालते थे, फिर उनसे कितने चले गए। बगीचे में फूल भी देखो कैसे, पक्षी भी देखो कैसे टिकलू टिकलू करते। ये मनुष्य सृष्टि भी इस समय ऐसे है। हमारे में कोई सभ्यता नहीं थी। सभ्यता वालों की महिमा गाते हैं, कहते थे हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। बल कितने भी बड़े आदमी आते फील करते हैं कि हम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य को नहीं जानते। फिर वे किस काम के? तुम भी कुछ काम के नहीं थे। अब तुम समझते हो बाप की कमाल है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। जो राजाई हमसे कोई छीन नहीं सकते, जरा भी कोई विघ्न डाल न सके। क्या से क्या बनाते, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। बल दुनिया में कितने भी गलाने हंगामे आदि होते, ये कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। शास्त्रों में भी है, बच्चों को बताया है। ये नॉलेज भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, वह भी भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे। इस समय तुम ज्ञान से सुखधाम में जाती हो, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना अब पुरुषार्थ करेंगे उतना कलब होगा। अपने अंदर जांच करनी है, कहाँ तक हम ऊंच पदवी पाएंगे। ये तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ऊंच जाएंगे। ये हमसे होशियार है, हम भी होशियार बने। व्यापारियों में भी ऐसे होता है, मैं इनसे ऊपर जाऊं यानी होशियार बनूं। अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा भी कितना बेहद का बाप हूँ।
शाकाहारी बाप भी है तो निराकारी भी है, दोनों इकट्ठे हैं, दोनों मिलकर रहते हैं। मीठे बच्चे, अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो और तो कोई जानते नहीं। पहली बात तो हमको पढ़ाने वाला कौन है? भगवान क्या पढ़ाते हैं? राजयोग। तुम राज ऋषि हो, वह है हठ योगी, वह है ऋषि हद के। वह कहते हैं हमने घर बार छोड़ा, ये कोई अच्छा काम किया है? तुमको मार पड़ी। बाप कहते फिर आ गए। एक एक से पूछो, कुमारियों ने, स्त्रियों ने कितनी मार खाई। घर वाले चलने नहीं देते, शुरू में कितने आए। यहाँ मिलता था यहाँ मिलता था ज्ञान अमृत, तो चिट्ठी ले आए कि हम ज्ञान अमृत पीने ओम राधे के पास जा रहे हैं। ये विकार का झगड़ा हंगामा शुरू से चलता आ रहा है। बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा, फिर आधा कल्प के लिए बंद हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रारब्ध लेते हो। बेहद का बाप सबको बेहद की प्रारब्ध देते हैं। हद का बाप हद की प्रारब्ध देते। वह सिर्फ बच्चों को भी वर्षा मिलता। यहाँ बाप कहते हैं तुम बच्ची हो या बच्चा हो, दोनों वर्षे के हकदार हैं। उस लौकिक बाप के पास कितना भेद रहता, सिर्फ बच्चों को वारिस बनाते हैं। बच्चे को वारिस बनाते, स्त्री को हाँ पार्टनर कहते, परंतु उनको भी हिस्सा देते नहीं। बच्चा ही संभाल लेते हैं। बाप का बच्चों में मोह रहता है। ये बाप तो कायदे अनुसार सब आत्माओं को वर्षा देते हैं। यहाँ बच्चे व बच्ची से भेद का मालूम नहीं। तुम कितने सुख का वर्षा बेहद के बाप से लेते हो, फिर भी पूरा पढ़ते नहीं है, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं, बच्चियां कहती हैं बाबा उन्होंने ब्लड से लिख कर दिया, अब नहीं आता है। ब्लड से भी लिखते हैं बाबा आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, परंतु परवरिश लेकर भी चले जाते हैं। बाप ने समझाया ये सब ड्रामा है। बाप कहते हैं यहाँ बैठे तो निश्चय, ऐसी बेहद के बाप को हम छोड़ें कैसे? ये तो पढ़ाई भी है, गारंटी करते हैं हम साथ ले जाएंगे। सतयुग आदि में इतने सब मनुष्य नहीं रहते हैं, अभी संगम पर ही सभी मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, इतने सब धर्म वाले कोई भी नहीं रहेंगे। उसकी सारी तैयारी हो रही है। ये शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएंगे। हिसाब तक चुकतो कर फिर यहाँ से आए हैं पाठ बजाने। बाप कहते हैं वहां चले जाएंगे, वह तो होता 2 घंटे का नाटक, यह है बेहद का। तुम जानते हो हम उस घर के रहवासी हैं और है भी एक बाप के बच्चे। रहने का स्थान है निर्वाण धाम, वाणी से परे। वहां आवाज होता ही नहीं, मनुष्य समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा विनाशी है, उनका कभी विनाश हो ना सके। कितनी जीव आत्माएं हैं, अविनाशी आत्मा जीव द्वारा पाठ बजाती है। सब आत्माएं ड्रामा के एक्ट्रेस हैं। रहने का स्थान है ब्रह्मलोक, वहां आत्माएं अंडे में से स्टार में चल रहती। बाप कहते वो तो रहने का स्थान है, शांति धाम परम धाम। हर एक बात को अच्छी तरह समझना है, नहीं समझते तो आगे चलकर आपे ही समझ जाएंगे। अगर सुनते ही रहेंगे तो छोड़ देंगे, तो फिर कुछ भी समझ में नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया आनी है, नई दुनिया स्थापन होती। बाप कहते कल तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम विश्व के मालिक बनने आए हो। गीत भी है ना, बाबा हमको ऐसा मालिक बनाते हैं जो कोई हमसे छीन न सके। आकाश जमीन आदि सब पर हमारा कब्जा अधिकार रहता है। इस दुनिया में देखो क्या क्या है, सब है मतलब के साथी। वहां तो ऐसे नहीं होगा। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं ये धन माल सब कुछ तुमको देकर जाते हैं, इनको अच्छी रीति संभालना है। बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको धन माल सब कुछ देते हैं, तुमने हमको बुलाया पावन दुनिया में ले चलो तो जरूर पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप कितना युक्ति से समझाते हैं,
इसका नाम ही है सहज ज्ञान और योग। सेकंड की बात, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। तुम अब कितना दूरदर्शी बुद्धि हो गए हो। यही चिंतन होता रहे कि हम बेहद के बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो उसमें भी हम ऊंच पदवी क्यों ना पाएं, कम क्यों। राजधानी स्थापन होती है, उसमें भी मर्द भी होंगे, दासियां ढेर से होंगे, वे भी बहुत सुख पाती हैं, साथ में महलों में रहेंगे, बच्चे आदि को भी संभालते होंगे, कितना सुखी होंगे। सिर्फ नाम है दास दासी, जो राजा रानी खाते वही दास दासी, प्रजा को तो मिलता नहीं। दास दासियों को भी बहुत मान है, परंतु उसमें भी नंबरवार है। तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते, दास दासियां तो वहां भी राजाओं के पास होती, प्रिंस को संभालती हैं, आपस में मिलते हैं, दो माना कि फुल श्रृंगार करते हैं, ताज आदि सहते, फिर भी उनमें नंबरवार। बाप कहते बड़ी शोभनिक सभा लगती है, उसमें रानियां नहीं बैठती, वे पर्दे में रहती। ये सब बातें बाप समझाते हैं। उनको तुम प्राण दाता भी कहते हो, जिए दान देने वाला, घड़ी घड़ी शरीर छोड़ने से बचाने वाला। वहाँ मरने की चिंता नहीं होती, यहाँ कितनी चिंता रहती है। थोड़ा कुछ होता है तो बुलाएंगे डॉक्टर को कि कहीं मर ना जाए। वहाँ डर की बात नहीं है, तुम काल पर जीत पाती हो, तो कितना नशा रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को भी याद करो तो भी याद की यात्रा हुई। बाप टीचर सदगुरु को याद करो तो ठीक है। जितना श्रीमत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए, वह तब होगा जब भाई भाई की समझेंगे। भाई बहन समझने से वे शीशी हो जाते हैं। सबसे अधिक धोखा देने वाली ये आंखें हैं। इसलिए बाप ने तीसरा नेत्र दिया, तो अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो। इसको कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। बहन भाई भी फेल हो जाते हैं, दूसरी युक्ति निकाली जाती है, अपने को आप भाई भाई समझो। बड़ी मेहनत है, सब्जेक्ट होती है ना, कोई बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होती, ये पढ़ाई है, इसमें भी बहुत ऊंची सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट। तुम किसी के नाम रूप में नहीं फंस सकते हो। बहुत बड़ा इम्तिहान है विश्व का मालिक बनना। मुख्य बात बाप कहते हैं भाई भाई को समझो, तो बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु चलते चलते कितने कितने टेटर भी बन पड़े। यहाँ भी ऐसे होता, अच्छे अच्छे बच्चों को माया अपना बना देती। तब बाप कहते हैं मुझे फारकती दिवी दे देते, फिर डिवोर्स भी दे देते। फारकती बच्चे और बाप की होती, और डिवोर्स स्त्री और पति का होता। बाप कहते हैं हम दोनों मिलते हैं, अच्छी अच्छी बच्चियां भी डिवोर्स में जाकर रावण को जीत पाती हैं। वंडरफुल खेल है ना, माया क्या नहीं कर देती। बाप कहते हैं माया बड़ी कड़ी है। गाते हैं गज को ग्राहक ने खाया, बहुत गफलत कर बैठते हैं। बाप से बेइज्जती करते तो माया कच्चा खा लेते, मना कहना नहीं मानते हैं, अपने चलाते हैं, गफलत करते हैं। माया ऐसी है जो कोई कोई को भी एकदम पकड़ लेती है। अच्छा, बच्चों को कितना सुनाए, मुख्य बात है अलग की। मुसलमान भी कहते हैं सवेरे उठकर अलग को याद करो। ये वेला सोने का नहीं है, इस उपाय से भी कर्माजीत होते हैं, और कोई उपाय ही नहीं है। तुम अब बच्चों के साथ कितना वफादार रहना है, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। आए हैं ही सुधार कर साथ ले जाने। ज्ञान की यात्रा से तुम सुतो प्रदान होंगे, उस तरफ जमा होता जाएगा। पाप कहते हैं अपना चपोड़ा रखो। कितना याद करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। वो पारी लोग घाटा खाते हैं तो खबरदार रहते हैं, घाटा नहीं डालना चाहिए, कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवार चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प न आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई हो, ये अभ्यास पक्का करना है। वाणी कहते
किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। जैसे बाप वफादार है, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार रहना है। कभी भी फारगती व डिवोर्स नहीं देना है। वरदान: सदा हल्के बन, बाप के नैनों में समाने वाले सहयोगी भव। सदा हल्के बन, बाप के नैनों में समाने वाले सहयोगी भव। संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में नहीं मिल सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन वर्षा वरदान है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती, इसलिए आपका टाइटल ही है सहयोगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। कहते हैं बच्चे अपना सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। बाप से स्नेह की निशानी है सदा हल्के बन, बाप की नज़रों में समा जाना। स्लोगन: नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। आज हमने इस बात का अभ्यास करना है, मनसा वाचा कर्मणा पावन भी बनना है। कोई भी कार्य संकल्प न आए बुद्धि में, इसके लिए आत्मा भाई भाई हूँ ये अभ्यास करना है और किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। जैसे बाप वफादार हैं, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार रहना है। कभी भी फारगती व डिवोर्स नहीं देना है। बाबा की मुरली को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने जीवन में धारण भी करें और सदा हल्के बन, बाप के नैनों में समाने वाले बने सहयोगी। नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति।